Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss chapter number 6, thermodynamics. This is the second part of video. Now open the NCERT book and come to the page number 170. Topic is enthalpy change delta H of reaction. It is also known as the reaction enthalpy. In a chemical reaction, reactant are converted into product and represented by reactant gives us product. The enthalpy change accompanying a reaction is called the reaction enthalpy. The enthalpy change of chemical reaction is given by the symbol delta R, delta HR. Delta HR equal to sum of the enthalpy of product minus the sum of the enthalpy of reactant. यानी सबसे पहले हम प्रोडक्ट में जो एंथैल्पी होगी उसको सम अप करेंगे, आफ्टर डेट माइनस और सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. यानी प्रोडक्ट वाली एंथैल्पी पहले लिखनी है, रिएक्टेंट वाली एंथैल्पी बाद में लिखेंगे. सिंपलाइज फॉर्म में हम लिखना चाहें सिग्मा I AI H for product minus the sigma I BI H for the reactant. सिग्मा का मतलब क्या है? समेशन. और यहाँ पे जो AI है और बेसिकली BI है, ये क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल. A is the number of particle of the product and BI is the number of particle of the reactant. And for example, हम यहाँ पे कंबशन कर रहे हैं मीथेन का. फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज द CH4. इट मीन्स CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ CO2 एंड द H2O. अब यहाँ पे हम रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करें, क्या इक्वेशन लिखेंगे? डेल्टा HR इक्वल टू सम अप, यहाँ पे सिग्मा हम यूज करेंगे AI H प्रोडक्ट माइनस सिग्मा BI H फॉर रिएक्टेंट. अब यहाँ पे बेसिकली AI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को. जैसे हम यहाँ बात करें CO2 के लिए जो प्रोडक्ट है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 हम राइट डाउन करते ही नहीं है. आफ्टर डेट यहाँ पे 2 किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? वाटर का. तो 2 को मल्टीपल कर देंगे वाटर की एंथैल्पी को, यानी HM फॉर द H2O. तो ये जो टर्म है बेसिकली किसको बता रही है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी के सम अप को बता रही है. आफ्टर डेट माइनस कर देंगे HMCH4 यानी मीथेन की जो एंथैल्पी है. लेकिन यहाँ पे हम बात करें मीथेन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1. आफ्टर डेट ऑक्सीजन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2. तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीपल कर देंगे ऑक्सीजन की एंथैल्पी को. इट मीन्स जो माइनस हमने किया है ये किसको माइनस किया है हमने? सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट. लेकिन जो आगे हम यहाँ पे BI या AI लिख रहे थे ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. नेम से मालूम पड़ रहा है स्टैंडर्ड यानी कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे स्टैंडर्ड होगी. द स्टैंडर्ड enthalpy of reaction is the enthalpy change for reaction when all the participating substances are in their standard state. The standard state of substance at a specific temperature is its pure form at 1 bar. प्रेशर हम क्या राइट डाउन करते हैं? बार में 1 बार. स्टैंडर्ड कंडीशन आर डिनोटेड बाय एडिंग द सबस्क्रिप्ट. ये सबस्क्रिप्ट क्या है? नोड. यानी डेल्टा H को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इट मींस यहाँ पे मैंने डेल्टा H की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया? मैंने नोड लगा दिया. ठीक है, तो डेल्टा H नोड का मतलब है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. अब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी फेज चेंज हो जाए. फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व द एनर्जी चेंज. लाइक आइस की बात करें फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर हीट फॉर मेल्टिंग. इक्वेशन आपको दिख भी रहा है यहाँ पे H2O सॉलिड का मतलब यहाँ पे आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में. तो ये स्टेट चेंज यानी फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो फेस के चेंज में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दिस इज नोन एज एंथैल्पी चेंज. और यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. या तो मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं. तो हमने यहाँ पे FUS लिखा है यानी जो एंथैल्पी चेंज है इन द फ्यूजन प्रोसेस. हम किसकी बात कर रहे हैं? आइस की. आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में. द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनी मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको हम डेल्टा H फ्यूज नोट से रिप्रेजेंट करेंगे.
अब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज द एंडोथर्मिक। अब मेल्टिंग करेंगे तो वी नो वेरी वेल आइस दो वाटर में कन्वर्ट होगा तो यानी क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। सो ऑल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक होगा यानी हीट इवॉल्व रह रही है तो डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेक्स्ट फेस ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें, H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O गैस में, यानी अब वाटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2OG। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा H होगा उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा HVAP यानी वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, पॉजिटिव, क्योंकि वी नो वेरिएबल प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल of liquid at constant temperature under the standard pressure 1 bar is called its standard enthalpy of vaporization। यहाँ दूसरा नाम क्या कहलाएगा इसका, molar enthalpy of vaporization represent the delta H VAP नॉट। यानी वही कंडीशन सिमिलर, एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा और सब्सटेंस क्या रहेगा यहाँ पे 1 मोल। अब थर्ड कंडीशन की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन में, लाइक एग्जांपल की बात करें यहाँ पे सॉलिड CO2 जिस इज ऑल्सो नॉन एज अ ड्राई आइस। तो सॉलिड से ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो इट मीन सॉलिड को डायरेक्ट हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कौन सा प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। तो इट मीन्स यहाँ पे हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा H SUB सब्लिमेशन नॉट इज द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ solid substance sublime at a constant temperature and under pressure 1 bar। solid अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में, सब्सटेंस हमने क्या ले रखा है यहाँ पे 1 मोल। अब ये जो प्रोसेस होगी अगेन कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नेम से मालूम पड़ रहा है कुछ ना कुछ फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट बनेगा। The standard enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its element in their most stable state of aggregation, also known as a reference state, is called the standard molar enthalpy of formation। अब यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड, सब्सटेंस हमने 1 मोल लिया है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, एलिमेंट से ही होना चाहिए। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कंपाउंड से ही हो रहा है तो फिर वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। इस डेफिनेशन का पीक पॉइंट है कि कंपाउंड को हम फॉर्मेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, एलिमेंट के थ्रू ही करेंगे। सब्सटेंस 1 मोल कहलाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट इट सिंबल इज डेल्टा HF नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ वाटर H2OL का मतलब वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एलिमेंट्री फॉर्म से अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो कंपाउंड 1 मोल है, कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो इस कंडीशन में जो डेल्टा H होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा HF नोड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इट मीन दिस प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट क्या होगी इसमें, इवोल्व होगी। नेक्स्ट एग्जांपल CH4 यानी मिथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, H कैपिटल है यहाँ पे, CH4 एंड वी नो वेरी वेल मिथेन किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे हम किससे फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, एलिमेंट्री फॉर्म, एंड H2 दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट्री फॉर्म। तो एलिमेंट्री फॉर्म से हम वापस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगेन जो डेल्टा H होगा दिस इज नॉन एज अ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ फॉर्मेशन, और नोट लगा रखा है यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगी। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, यानी इस प्रोसेस में जो हीट होगी वो क्या होगी, इवोल्व होगी। लेकिन हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, यहाँ पे किससे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब की बार जो हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है CaO, दिस इज द कंपाउंड, क्विक लाइन। हाउ कैन यू से दैट दिस इज द कंपाउंड, क्योंकि वी नो वेरी वेल कंपाउंड का मीन्स क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होने से क्विक लाइन किस कैटेगरी में जाएगा, कंपाउंड कैटेगरी में। सिमिलर CO2 1 एटम कार्बन एलिमेंट एंड 2 एटम ऑक्सीजन एलिमेंट, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इट मींस ये CO2 जो रहेगा किस कैटेगरी में जाएगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन से अगेन हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब जो होगा यहाँ पे डेल्टा H फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा,
सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे R डिनोट कर देंगे, यानी रिएक्शन की एंथैल्पी, और नोट लगा हुआ है यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये पीक पॉइंट है जिसको हमने एग्जाम्पल समझा है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यानी इक्वेशन का एक टाइप है। थर्मो मीन्स थर्मल यानी हीट, इट मीन ऐसी इक्वेशन जिसमें हम हीट को इवोल्व या हीट एब्जॉर्प्शन को भी रिप्रेजेंट कर दें। तो दिस इक्वेशन इज नॉन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, C2H5OH रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से एंड फॉर्मेशन टू CO2 एंड H2O। तो इस इक्वेशन के साथ अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा H को भी रिप्रेजेंट कर दिया, इट मीन्स डेल्टा H R नॉट इक्वल टू माइनस का 1367 किलोजूल पर मोल। तो अगर आप इक्वेशन के साथ साथ उसकी इस रिएक्शन की आप एंथैल्पी को भी डिनोट कर रहे हो, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा H R इज कॉल्ड द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब यहां पे बात करें द नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज इंडिकेट दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवोल्व, एनर्जी क्या होगी, इवोल्व होगी। व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा H R नोट इज रिवर्स इन अ साइन। लाइक हम एग्जाम्पल समझें, सपोज यहाँ पे हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं या अमोनिया का सिंथेसिस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3, और हम NH3 का फॉर्मेशन किससे कर रहे हैं, एलिमेंट्री फॉर्म से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करना चाह रहे हैं, डेल्टा H R। तो इट मीन्स एक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज लिखना चाह रहे हैं, N2 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन की जो एंथैल्पी मिल रही है वो माइनस में मिल रही है, माइनस 91.8 किलोजूल पर मोल। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को मैं रिवर्स कर रहा हूं, इट मीन अभी जो हमने अमोनिया का सिंथेसिस किया, अब अमोनिया का मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, ठीक है। तो इट मीन्स 2NH3 कन्वर्ट द N2 प्लस 3H2, और आपसे पूछा जाए कि अब इस इक्वेशन के लिए क्या एंथैल्पी चेंज होगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर अमोनिया के फॉर्मेशन में जो वैल्यू मिल रही है, सपोज पॉजिटिव मिल रही है तो नेगेटिव से मल्टीपल कर देंगे, और नेगेटिव मिल रही है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी इक्वेशन की आपको एंथैल्पी चेंज गिवन है और इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जाए तो आप उसको नेगेटिव साइन से मल्टीपल कर देंगे, तो इट मीन्स उस इक्वेशन का हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। वी नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में देख लिया एंथैल्पी क्या स्टेट फंक्शन है, इट मीन्स फंक्शन विच डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे ही डिपेंड करेगा। Therefore, the change in enthalpy is independent of a path between the initial state and the final state. So that's why enthalpy को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल H, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। In other words, enthalpy change for a reaction is same whether it occur in a one step or in a series of state. यानी ऐसी इक्वेशन जो एक स्टेप में ना मिलकर बहुत सारी स्टेप से हम उसको ऑब्टेन कर सकें, तो उसमें वहां पे हेंस लॉ लगेगा कि दिस में बी स्टेट। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेंस लॉ, ये आपको लर्न करना है। इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpy of intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. तो अब स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन जनरल इफ एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन A to B, कोई भी रिएक्टेंट A है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट B में, तो उस कंडीशन में अगर A से B में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H R से हमने डिनोट कर दिया अलोंग वन रूट, दिस इज द फर्स्ट रूट है, ये पहला रूट है A से B में कन्वर्जन का, एंड डेल्टा H R1 कॉमा डेल्टा H R2 कॉमा डेल्टा H R3 कॉमा डैश रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द सेम प्रोडक्ट
B along another route। अब दूसरा रूट क्या है, ये तो फर्स्ट रूट था। सेकेंड रूट इज दैट कि हम A से पहले C में कन्वर्ट करें, कोई भी A रिएक्टेंट है उसको हमने C प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया A to C, तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1। अब C को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, D में। अब C को D में कन्वर्ट किया तो एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा HR2, देन D कन्वर्ट टू B। अब B तो फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द B, और रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे, दिस इज द A। तो इट मीन्स दो रूट है हमारे पास, एक तो डायरेक्ट रूट है जो A से डायरेक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा HR, और सेकेंड रूट में पहले हम A को C में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन C से D, देन D अगेन टू B। तो सेकेंड रूट में जो हमको एंथैल्पी चेंज मिला डेल्टा H1, यहाँ डेल्टा H2, डेल्टा H3। तो अकॉर्डिंग टू हेंस लॉ क्या रहेगा कि डेल्टा HR इक्वल टू जितना भी सेकेंड रूट में जो भी एनर्जी चेंज हुआ सबको सम अप कर दें, यानी डेल्टा HR1 प्लस डेल्टा HR2 प्लस डेल्टा HR3 रहेगा। अगर और भी ज्यादा स्टेप्स हैं तो हम उसको आगे ऐड कर सकते हैं। यानी दो रूट में कन्वर्जन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किस तरह से दोनों एंथैल्पी चेंज एक दूसरे से रिलेट करेगी। ओके, तो दिस इज द हेंस लॉ। आई होप आपको इससे जल्दी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट 6.5 एंथैल्पी फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी और भी डेफिनेशंस हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, या इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। इट इज अ कन्वीनियंट टू गिव द नेम टू एंथैल्पी स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन, like standard enthalpy of combustion represented by the delta HC naught. It means combustion reaction are exothermic in nature। अब exothermic रहेगा तो it means negative sign obtain होना है। These are important in industry, rocketry and other walk of life। Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change per mole or per unit amount of substance when it undergo combustion and all the reaction and product being in their standard state at the specific temperature। यानी वही कंडीशन, पहली कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड सेकेंड सब्सटेंस क्या लेना है 1 मोल, और कंबशन है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दिस नोन एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा HC नोट से। लाइक हम एग्जांपल की बात करें C4H10, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्यूटेन। ठीक है, तो कुकिंग गैस इन अ सिलेंडर कंटेन द मोस्टली ब्यूटेन। एक्चुअली में आइसोब्यूटेन होता है और हम जनरली ब्यूटेन की बात करें, आइसोब्यूटेन ब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा C4H10। तो इट मीन्स ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन 2658 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज। अब रिलीज होगी तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सिंबल इज द डेल HA नोट। इट मीन्स हम यहाँ बात करें इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू एटम इन द गैसियस फेज। यानी कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सब्सटेंस 1 मोल ही लेना है, और सारे बॉन्ड को ब्रेक करके जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फेज में मिलेगा। इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक डाईहाइड्रोजन the enthalpy of atomization is also the bond dissociation enthalpy। इसको हम bond dissociation enthalpy भी कहेंगे क्योंकि सारे बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैन बी, इट मीन्स एक एग्जाम्पल तो हम यहाँ हाइड्रोजन का देख रहे हैं कि H2 कन्वर्ट टू 2H, बॉन्ड ब्रेक कर दिया है एंड प्रोडक्ट किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो दिस एंथैल्पी चेंज इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और इट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग करना है तो इट मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनपुट करना पड़ेगा, यानी प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव। अनदर एग्जांपल इज दैट CH4 मीथेन। अब मीथेन में कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, बॉन्ड सारे ब्रेक कर दिया हमने रिएक्टेंट के। तो इट मीन्स इस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज रहेगा, एंथैल्पी चेंज नॉन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और वापस से पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि सारे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनपुट करना पड़ेगा।
तो बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि एटोमाइजेशन यानी एटम में कन्वर्ट करना है। सारे बॉन्ड टूटेंगे तभी तो एटम मिलेगा, और अब वो एटम किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में भी होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाकी दो कंडीशन हम जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो डेफिनेशन जो हम इतनी सारी पढ़ रहे हैं उसके पीक पॉइंट को समझ के वो वर्ड हमको स्पेशली उस डेफिनेशन में राइट डाउन करना है, अदरवाइज जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, और यही डेफिनेशन हमारे न्यूमेरिकल में भी वर्क करेंगी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट बॉन्ड एंथैल्पी इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द del H bond node. It means chemical reaction involve the breaking and making of a chemical bond. Energy is required to break a bond and energy release when a bond is formed. जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तभी तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एटम से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसने एनर्जी कम किया है। एनर्जी कम होते स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग करना है तो ब्रेकिंग के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इट मींस विद द रेफरेंस टू द एंथैल्पी चेंज एसोसिएट विद द केमिकल बॉन्ड, टू डिफरेंट टर्म आर यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 टर्म इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नंबर 2 इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। अब सपोज करो हम कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कंसीडर द रिएक्शन प्रोसेस इन विच द बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन, यानी H2 कन्वर्ट टू द 2H। इट मीन्स डेल्टा H HH नॉट इक्वल टू 435 kilojoule per mole. The enthalpy of change involving in this process is the bond dissociation enthalpy of HH bond. The bond dissociation enthalpy is the change, the enthalpy when 1 mole of covalent bond of gaseous covalent compound is broken to the product in the gaseous phase. Note that it is the same as the enthalpy of atomization of dihydrogen. This is true for all the diatomic molecule. For example, Cl2 convert the 2Cl या O2 convert the 2O. ओके, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो डेल्टा H है दिस इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। In the case of polyatomic molecule, bond dissociation enthalpy is a different bond within the same molecule. अब हम किस में बात कर रहे हैं, polyatomic molecule, यानी molecule in which number of atom more than one and different. अगर different type of atom present है तो इट मीन दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक एग्जांपल CH4, यानी सिंपल देख तो ये रहा है कि कार्बन जो है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का, लेकिन जब हम यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, 4 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स सिंपल वे में तो हम लिख सकते हैं कि चारों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स C+4H गैसेस फॉर्म मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है 1665 किलोजूल पर मोल इनवर्स मिल रहा है। बट हम बात करें इन मिथेल में ऑल द 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ, चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। लाइक एग्जांपल समझे हम यहाँ पे CH4 कन्वर्ट द CH3+H, प्रोडक्ट जो है गैसेस फॉर्म में है, और इस कंडीशन में जो डेल्टा H बॉन्ड नोट की वैल्यू है +427 किलोजूल पर मोल है, या मोल इनवर्स भी कह सकते हैं। अब सेकंड बॉन्ड का ब्रेकिंग करेंगे, इट मींस वी कैन ऑब्टेन द CH2+H। तो इट मींस एनर्जी सेम मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखा गया ऐसा सेम नहीं मिल रहा है। इट मीन +439 किलोजूल पर मोल। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी रिमूव करेंगे तो और डिफरेंट, और फोर्थ में भी डिफरेंट, यानी चारों ही कंडीशन में हमने चारों बॉन्ड का ब्रेक किया है तो जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या मिल रही है, यहाँ पे डिफरेंट मिल रही है। तो यहाँ पे एक नई टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, यानी मीन का मतलब एवरेज निकाल लेंगे, चारों को सम अप करके 4 का डिवाइड करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 416 किलोजूल मोल इनवर्स, ये मीन वैल्यू है मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
we find the mean carbon hydrogen bond enthalpy in methane is 416 kilojoule per mole. Okay.